सच तो यही है राघव बाबा कि गौरी ताई और पाखी मिले हुए हैं। वो नहीं चाहते थे कि आपकी शादी कल्पी से हो। इनके प्लान के मुताबिक आपने कल्पी को मंडप में छोड़ दिया राघव बाबा और पाखी से शादी कर दी। लेकिन अब मैं सच कह रही हूँ राघव बाबा, पाखी ने गलत किया है। पाखी ने आपको और कल्पी को दूर रखा है। आज की रात हमारी दोस्ती के नाम ये फितूर मेरा लाया मुझको है तेरे करीब। राघव कहाँ चला गया? हाँ पाखी। राघव, कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है राघव। मैं बाहर आया हूँ, थोड़ी देर ऑफिस जाऊंगा फिर घर आऊंगा, देर हो जाएगी। राघव, बर्थडे के दिन भी कोई ऑफिस जाता है क्या? बाकी मैं घर में मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन तुम घबराओ मत, मैं पार्टी के पहले पहुंच जाऊंगा। मुझे नहीं पता था कि ये बात राघव पर इतनी असर करेगी, नहीं तो मैं पहले ही ये चाल चल देती। आज की पार्टी में मैं कल्पी को उसकी जगह दिखा दूंगी। मेरी शादी भी हुई है और मुझे मेरा पति भी मिला है। आज कल्पी का लटका हुआ चेहरा देखने में बहुत मजा आएगा। सुबह से पाखी कुछ बदली बदली नजर आ रही है। ये जरूर कुछ मुझसे छुपा रही है। मुझे अब इसका साथ देने से डर लगने लगा है। कैफे बंद करके हम सब सीधा वहीं आ जाएंगे। हाँ, सीधा वहीं पहुंच जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, अच्छी बात है। वहाँ मेरी बेटी ने इतनी बड़ी पार्टी रखवाई है और यहाँ मैं इस 2 कौड़ी के कैफे को संभाल रही हूँ। ये कैसा इंसाफ है भगवान तेरा। मेम साहब, आप ना टेंशन मत लेना, सब ठीक होगा। हम पार्टी से जल्दी वापस आ जाएंगे। हाँ अच्छा सुनो, जल्दी आना। ठीक है कमला, चिंता मत कर, हम पहुंच जाएंगे। आई, सच कहूं, मेरा बिल्कुल मन नहीं है जाने का। वैसे मन मेरा भी नहीं कर रहा। कल्पी, मुझे एक बात का डर है बेटा। मुझे ऐसा लगता है कि पाखी और गौरी ताई राघव बाबा को गुमराह कर रहे हैं। मैं झूठ के साए में राघव बाबा को नहीं देख सकती। मैं राघव बाबा की खुशी चाहती हूँ बेटा, और मुझे ये पता है कि राघव बाबा पे सिर्फ तेरा हक है, पाखी का नहीं। क्योंकि पाखी का प्यार प्यार नहीं, धोखा है। देख, मैंने एक प्लान बनाया है, वैसे ही करना। आज राघव बाबा के सामने इनकी सच्चाई लानी ही होगी कल्पी। चल चलते हैं। लगता है आप लोग भूल गए हैं, किसी के घर में एंटर करने से पहले डोरबेल बजा कर आते हैं। पाखी, इस घर के अंदर आने के लिए इजाजत लेने की आदत नहीं है मुझे। तो आदत डाल लो। किससे गंदे हाथों से प्लेट साफ कर रही हैं आप? पाखी, इन्हीं हाथों ने बड़ा किया है तुझे। और तुम प्लीज गो एंड टाई योर हेयर, राइट? ना सारे खाने में बाल गिरा दो। देखो, बुरा मत मानना,
लेकिन खाना तुम्हारे कैफे से मंगवाया था तो तुम्हें ही साथ में लाना था ना। साथ ही लेकर आने वाले थे पाखी, लेकिन क्या करें, राघव बाबा ने गाड़ी भेज दी। वैसे खाना अच्छी तरह पैक होकर दूसरी गाड़ी में आ रहा है। चलो अच्छा है, ये राघव भी ना तुम लोअर क्लास लोगों की मदद करना नहीं छोड़ेगा। राघव आए इससे पहले इसको यहाँ से निकालना होगा। क्या करूं कि ये लोग भागे यहाँ से। क्या हुआ? लगता है मोच आ गई। बाकी फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ। हाँ मैं भी लाती हूँ, ये लो। थैंक यू। कल भी तुम यहाँ गेस्ट हो, तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ सब है, मुझे अकेले में कल्पी से बात करने का मौका ढूंढना होगा। मैंने तो पहले से ही मना किया था, लेकिन कल्पी सुनती कहाँ है किसी की। सारे काम खुद ही करना चाहती है। राघव बेटा, मेहमान आते ही होंगे, चल जल्दी से चलकर तैयार हो जा। आओ बेटा। कल्पी, मैं किचन में देखती हूँ, तू आराम कर रहा। बेटा अब आराम है ना? कल्पी, तुम हार गई हो। ये लड़ाई तो मैं जीत चुकी हूँ। मैं राघव की पत्नी हूँ और इसीलिए कल रात राघव और मैं, वही जो एक पति पत्नी के बीच होता है, कल रात राघव ने मुझे अपने तन मन से पत्नी स्वीकार किया है। बाकी हम दोनों ने एक ही माँ का दूध पिया है। मैं तुझे बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन मैं अपने प्यार को और भी अच्छी तरह से जानती हूँ। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। अच्छा यही होगा कि तुम दोनों माँ बेटी अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ खाने पर रखें। देवा, मेरे कैफे का नाम ऊंचा करना। जिस मकसद से मैं यहाँ आई हूँ, वो मकसद पूरा होने का टाइम आ गया देवा। आज जब राघव के गेस्ट ये खाना खाएंगे, तब जाकर राघव को समझ में आएगा कि कल्पी के कैफे से खाना मंगवाकर उसने कितनी बड़ी गलती की है। तुझे पता है ना क्या करना है? कल्पी, एक बहुत अच्छी खबर है। तुझे पता है, गौरी ताई अभी अभी मुझे कमरे में लेकर गई और कहा कि वो हमारे साथ है और बाकी के साथ जो वो कर रही है सिर्फ एक नाटक है। उसने तो मुझे ये भी कहा है कि सिर्फ 1 साल की बात है, कुछ महीने तो निकल गए बेटा, लेकिन इस घर की बहू सिर्फ तू बनेगी।
और गौरीताई ये चाहती है कि हम उनका सच राघव बाबा के सामने ना लाए। गौरीताई ने तो मुझे ये भी कहा है कि ये सब ड्रामा वो पाकी के साथ इसलिए कर रही है ताकि वो नीतू मेम साहब और साहिल साहब से बदला ले ले। आखिर पाकी तो है उन्हीं की बेटी। गौरीताई ने तो साफ साफ कह दिया है वो कभी पाकी को उनकी बहू बनते नहीं देख सकती। बेटा, मैं बहुत खुश हूं कि गौरीताई तुझे अपनाना चाहती है। हमें बस ये ख्याल रखना है कि गौरीताई का सच राघव बाबा के सामने ना आए। आप कल्पी को अपनी बहू बनाना चाहती है ना? मुझे सब पता चल गया आपके बारे में। कमला माँ से मिली हुई है ना? क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं कर रही हूं मैं। राघव बाबा, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। क्या आप आएंगे मेरे साथ? अब राघव पर जोर क्यों नहीं डालती कि वो मुझे एक्सेप्ट करे? बताइए ना। आज मेरा शक यकीन में बदल गया। अब सच में कमला माँ के साथ मिली हूँ। तुम्हें कोई कंफ्यूजन है? मैं ऐसा क्यों करूंगी? हमारी तो अलग प्लानिंग है ना। कितना अच्छा हुआ ना, आज राघव ने एटलीस्ट अपना बर्थडे तो सेलिब्रेट किया। एंड थैंक यू, एटलीस्ट राघव के बर्थडे के लिए आपने मुझे सपोर्ट किया। एक सेकेंड, तुम क्या बात है कमला माँ? वो राघव बाबा, वो क्या है ना कि ये खोली खाली है ना, तो मुझे लगा वो चाल वाले आएंगे सामान लेके, तो क्या मैं यहाँ पे सामान रख सकती हूँ? कैसी बातें पूछ रही है कमला माँ? आप ही का घर है, जिस हिसाब से आप कर रही हैं वैसे ही कीजिए। थैंक यू राघव बाबा। जी। कल्पी मैम, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ राघव, बोलो, क्या बात है? तुम कैफे के बाहर भी कुछ कहने आए थे लेकिन कहते कहते रुक गए। क्यों इतने परेशान लग रहे हो? क्या बात है? राघव इतना परेशान क्यों लग रहा है? राघव, क्या बात है? दरअसल बात यह है कि मैं साहब चाय। थैंक यू। और कुछ लोगे आप? बाबा, थोड़ी देर में कैफे बंद करके घर चलते हैं और मैच देखेंगे। अरे वाह रे पकिया, क्या बात बोली है तूने। ये नीतू मेम साहब की वजह से ना टीवी देखना ही नसीब नहीं हो रहा था। जब देखो वो सास बहू के सीरियल लगा देती, और ऊपर से तुम पता नहीं है खटारा टीवी ले आए अपने दोस्त के यहाँ से, चलता ही नहीं है। ऐसा नहीं है बाबा, वो तो नीतू मेम साहब मंदा के साथ राघव सेठ की पार्टी में गए हैं। अब अपन दोनों मस्त चैन से टीवी देखेंगे। कहाँ गई है? राघव सेठ की पार्टी में गए हैं। ये तो तूने बेचैन करने वाली बात बता दी पक्के। अब कहीं ये दोनों कमला के सर पे कोई मुसीबत ना खड़ी कर दें, क्योंकि इनको कैफे की चिंता नहीं है। इनको बस मौका चाहिए कब कमला को शर्मिंदा करें। इतनी मेहनत करते हैं वो दोनों, दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, बस उसका फल मिले। चिंता न कस करो बाबा, आए का बुरा कोई नहीं करेगा। हाय, हेलो, प्लीज जॉइन अस। आई, केक काटने से पहले हम लोग किचन में से सारा खाना लेकर यहाँ लाए। बात बिल्कुल सही कही बेटा, लेकिन एक बात पूछूं, वो राघव बाबा इतने परेशान क्यों हैं? पता नहीं आई, मुझे काफी टाइम से कह रहे कि कुछ बात करनी है,
लेकिन मैं जब भी पूछने की कोशिश करती हूँ तो कुछ कहते ही नहीं। क्या पता तू बात कर लेगी तो राघव बाबा का मन हल्का हो जाएगा। हाय फूका जान। आप लोगों को यहाँ किसने इनवाइट किया? नीतू अभी के अभी यहाँ से बाहर जाओ, कम ऑन। अच्छा, सबके सामने ऐसे नहीं बोलते। सारे मेहमानों के सामने अपनी बेइज्जती ना कराएं। के सामने ऐसे बोलेगी ना, सबको लगेगा कि पैसे आते ही फूकी अपने माँ बाप को भूल गई है। हाय कमलताई। लोग कमलताई अच्छी लग रही है ना? कैसे चल रहा है सब? अच्छा सुन, मम्मी जी कहाँ है? जान मिल क्या? हाय This is my husband Raghav Singhania. कभी हारना मत, झुकना मत। याद रखना बेटा, सच की जीत हमेशा होती है। हाय मम्मी जी, आज जी चंगे वाले लग रहे हो। तुझे यहाँ किसने बुलाया? तू यहाँ क्यों आई है बेघर? कमला बाहर निकाली से। कमला बाहर निकाली से। वो मम्मी जी मैंने बुलाया है। वो क्या है, पार्टी है ना, काम बहुत है। वो मेम साहब और मंदा मदद कर लेंगे। एक बात कहूँ मम्मी जी, मेम साहब को माफ कर दीजिए, उन्होंने बहुत सहन कर लिया है। नहीं बेटा, ये माफी के काबिल है नहीं। रहने दे कमला, इनसे तो मतलब बात करना ही बेकार। खाना गरम करती हूँ, भूख लगी होगी सबको। ये आटा, ये तो मिर्ची है। शुक्र है बाकी की नजर केक पर नहीं पड़ी। कितने प्यार से बनाया है कल्पी ने राघव के लिए। You know guys, आज का खाना बहुत स्पेशल है। आज का खाना मेरी बहन कल्पी और कमला माँ के कैफे से आया। लगता है कमला माँ को सब समझ में आ गया। अब कुछ समझकर करोगी भी क्या कमला माँ? सब कुछ दोबारा बनाने के लिए वक्त कहाँ है आपके पास? कल्पी कल्पी मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। Happy birthday to you. Happy birthday, my best friend. Happy birthday to you. All right, guys. I think it's time to cut the cake. So, shall we? ये दूसरा केक कहाँ से आया? ये ना एक खास केक है जो खास तरीके से कल्पी ने आज राघव के लिए बनवाया है। ना तो वो लड़की खास है और ना ही ये केक। हैप्पी बर्थडे राघव। राघव, ये तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट। थैंक यू। बोलो। वाओ, ग्रेट वॉच यार। थैंक यू। राघव, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू।
इट्स ब्यूटीफुल। एक काम करो, ये पूरा केक ना जाके वेटर्स में बांट देना। हाँ, उनको भी तो केक मिलना चाहिए। जाओ। हाँ, मैं दिखा देगी। एक बात समझ ले कल, मैं अपना पति किसी के साथ शेयर नहीं करना। तुम हार गई। ये लड़ाई तो मैं जीत चुकी। राघव, क्या बात है? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। राघव प्लीज बताओ। मुझे माफ कर दो कल्पी। मुझे माफ कर दो। कल रात मैंने बहुत ज्यादा पी ली और मैं अपने होश खो बैठा। फिर बाकी और मैं ना चाहते हुए भी क्या तुम्हारे और पाकी के बीच कुछ हुआ राघव? ओहो, आपका केक तो मैंने वेटर्स में बांट दिया। चलो कोई बात, मेरा केक है ना, ये लीजिए, आपके राघव बाबा का बर्थडे का केक, खाइए ना। प्यार से बनाए हुए केक में और दुकान से लाए हुए केक में फर्क होता है पाकी, लेकिन ये बात तुम कभी नहीं समझोगी। चलो कोई बात नहीं। अच्छा एक काम करना, प्लीज मेरी थोड़ी मदद कर देना। ये जितना भी केक है ना, ये प्लीज सारे लोगों में बांट दो। वो क्या है ना, आज हमारे घर में नौकरों की थोड़ी कमी है, और फिर आप तो पहले इस घर में काम कर चुकी हैं। बिल्कुल सही कहा पाकी। अब कमलाबाई घर आ चुकी है तो तेरा घर संभल जाएगा। मुझे माफ कर दो कल्पी। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। मैं होश में नहीं था। मुझसे बहुत बड़ी गलती। गलती? ये गलती नहीं है राघव। तुम जानते हो तुम्हारी इस गलती ने क्या किया है? पाकी को तुम्हारी पत्नी होने का अधिकार दे दिया तुम्हारी इस गलती ने। तुमने मेरा हक पाकी को दे दिया। तुमने सिर्फ मुझे धोखा दिया और कुछ नहीं। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता हूँ। मुझे सचमुच पता नहीं था। ये सब कैसे हुआ मुझे पता नहीं है कल्पी। मैंने हमेशा से तुम्हें अपनी पत्नी माना। बाकी के लिए मेरे मन में कुछ नहीं है। मैं होश में नहीं था। मैं तो सिर्फ वहां लिविंग रूम के बाहर में गया था उसके साथ एक ड्रिंक लेने। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। सुबह जब मैं उठा तो बाकी को अपने सामने देखकर मैं डर गया कि वो और मैं सोच भी नहीं सकता था कि रात को तुम्हारी इस गलती के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी राघव। मैंने खाना शुरू करा दे। हाँ, थोड़ी भूख लग रही है, मतलब लेट भी हो गया काफी। नीतू मेम साहब, हमारी चाली की ना नाक मत कटाओ, आई समझ में? मैं तुझे क्या चौल वाली नजर आती हूँ? तमीज से बात कर। अब वो एक कहावत है ना, रस्सी जल गई बल नहीं गया है, तो कोई सीधी खड़ी नहीं हो सकती। हो गई। तुझे पता है पाकी ने सारे खाने में मिर्ची और नमक डाल दी थी बेटा। समझ में नहीं आ रहा क्या कर। वो हमारा कैफे का नाम बदनाम करने के लिए घिनौनी हरकत की है उसने। यकीन नहीं होता कि इसी लड़की को पाला है मैं। Guys, I think we should go and have dinner. आज का खाना is going to be so yummy, I can't tell you. मेरी बहन कल्पी के कैफे से आया है। You have to try. Come. Here, take ना। ये बिरयानी इतनी अच्छी है। I'm sure you'll love it. Yeah.
कैसा लगा? बहुत अच्छा। तू ये सोच रही होगी ना कि ये सब कैसे हुआ? बाकी बचपन में जब तू हाथ आगे बढ़ाती थी तो मैं समझ जाती थी कि तुझे गुड़िया चाहिए या दूध। तुझे पाला है मैंने। आज भी तू एक कदम चलती है तो मुझे समझ आता है कि तेरी मंजिल क्या है। मैं समझ गई थी बेटा कि तूने खाने में कुछ गड़बड़ की है और मैंने खाना सुधार ली। ये आटे की लोई नमक को सोख ले और ये नींबू का रस और गुड़, उससे मिर्ची का असर कम हो जाए। स्वाद थोड़ा अलग लगेगा लेकिन लोगों को पसंद है। पता नहीं कल्पी मुझे माफ करेगी या नहीं। मेरी तो हिम्मत भी नहीं हो रही है उसके सामने जाने की। समझ में नहीं आ रहा किस मुंह से बात करूं मैं कल्पी से। मम्मी जी। हाँ बेटा। ये लीजिए खाना, आराम से बैठकर खाइए। हमारे कैफे का है, पहली बार खा रहे हैं ना। कमला इनका हो जाएगा ना, मुझे भी प्लेट लगा देना, ठीक है? ज्यादा लेट खाने से फिर मुझे गैस हो जाती है। मुझे भी। नेता गौरी आंटी का मैसेज। गौरी आंटी राघव के बारे में क्या? कौन है बदतमीज? हाँ नीतू, मैं लाइट ली, चश्मा तो निकाल। अरे अच्छा, लाइट गई है क्या? अरे लेकिन बाहर तो सबकी लाइट है। मैं वो मेन बोर्ड लेकर आती हूँ। हाँ हाँ, जाके देखना कब। जाओ जाओ जाओ, देखो अच्छे से देखना। क्या प्रॉब्लम है गौरी आंटी? जब देखो आप कुछ ना कुछ ऐसा करती रहती हैं जिससे हमारा प्लान बिगड़ जाता है। देखो, बात यह है कि राघव कल्पी को बताने वाला है कि हमारे बीच फिजिकल रिलेशंस हुए हैं। ये गिल्ट राघव और कल्पी का रिश्ता खराब कर देगा और मैं राघव के और करीब आ जाऊंगी। सी गौरी आंटी, ये खेल मेरा है और आप प्लीज मुझे इसे अपने तरीके से ही खेलने दीजिए। अगर आप इसी तरह की हरकतें करती रही ना तो जैसे कमला माँ को हमारे सच के बारे में पता लग गया था, वैसे ही राघव को पता लग जाएगा। फिर पता लग जाएगा कि कल्पी सच्ची है और हम झूठे। तब ना ही आपका मकसद पूरा होगा और ना ही मेरा सपना। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इंतजार, ये जानने का कि आखिर कल रात का सच क्या है। शक तो मुझे तब हुआ पाखी जब तुमने मिर्च मसाला लगाकर ये बात मुझसे कही और मुझे हैरत हुई पाखी कि तुम्हारा दिल तो रात के अंधेरे से भी ज्यादा काला हो गया है। इस तरह तो तुमने अपनी पर्सनल बातों का ढिंडोरा पहले कभी नहीं पीटा। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना सच का पता लगा लिया जाए। और तुम जानती हो कि मुझे ये मौका कब मिला? जब गौरी आंटी अपना फोन पार्टी में छोड़ गई थी। पाखी, जल्दी मेरे रूम में आओ। मैंने तुम्हारे और राघव के बारे में जो सुना है उससे मेरे होश उड़ गए हैं। तुम इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छुपा सकती हो? और बाकी सच तुम्हारे सामने है। याद रखो पाखी, छल का तोड़ कई बार छल ही होता है। क्या स्पीच है कल्पी? ये एसएमएस का ड्रामा करने के बजाय तुम मुझसे खुद ही पूछ लेती ना, मैं तुम्हें बता देती। बट इट्स नेवर टू लेट, यू नो। मैं तुम्हें अभी बता देती हूँ। राघव और मैंने कल रात वाइन पी, सेलिब्रेट किया। उसके बाद वो नशे में आ गया और हम सीधा कमरे में गए और वो सब हुआ जो एक पति पत्नी के बीच होता है। क्या हुआ? बुरा लग रहा है?
दिल तो टूट ही गया होगा ना तुम्हारा। राघव को भी ऐसा ही लगा जब मैंने उससे कल रात की बात बताई थी। लेकिन सच तो कुछ और ही है। सच तो ये है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। मैंने राघव से झूठ कहा था, लेकिन मेरा झूठ यही साबित करता है कि मैं राघव से कितना प्यार करती हूँ और उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बाकी तुम अभी भी यही कह रही हो कि तुम राघव से सच्चा प्यार करती हो? ये प्यार नहीं है। जब कोई किसी से प्यार करता है तो वो उसे तकलीफ में नहीं देख सकता। तुम्हारे इस घिनौने झूठ से कितना दुख पहुंचा है राघव को, जानती हो तुम? लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी बाकी। मैं राघव को जाकर सब कुछ सच सच बता दूंगी। और तुम्हें लगता है कि राघव तुम्हारी बात पर यकीन करेगा? तुम्हें पता है ना कल्पी, ये कोशिश तो तुम अपनी आई के साथ भी कर चुकी। पता है ना क्या हुआ था? राघव ने तुम्हारी बात पर यकीन नहीं किया था और अब भी नहीं करेगा। फर्क तो तुम्हें पड़ेगा बाकी। और मैं जानती हूं कि राघव मेरी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करेगा, लेकिन जब वो तुम्हारी आवाज सुनेगा वो जरूर विश्वास करेगा। अब तुम आराम से बैठकर यहाँ पर देखो कि मैं तुम्हारा सच राघव के सामने कैसे लाती हूँ। मैंने तुम्हारी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली है पाखी। अब बस कुछ पलों का फासला है। तुम्हारा सच जानकर राघव तुमसे सिर्फ नफरत करेगा। तुम यहाँ से नहीं जा सकती कल्पी। मेरा हाथ छोड़ो पाखी। गिव मी द फोन। मैं तुम्हें फोन नहीं दूंगी। मेरा हाथ छोड़ो। मैंने कहा फोन दो। पाखी मेरा हाथ छोड़ो। मैं तुम्हें फोन नहीं दूंगी। पाखी छोड़ो। पाखी छोड़ो मेरा हाथ। पाखी प्लीज। पाखी मैं राघव को किसी कीमत पर नहीं खो सकती हूँ। एक्सक्यूज मी। या मैम। आपने राघव को देखा? या राघव यहीं दैट साइड। ओके। पार्टी खत्म होने को आई है, ये कल्पी कहीं दिख नहीं रही। या अपने आप को दोष मत दो राघव। तुमने कुछ गलत नहीं किया है। आज मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी। राघव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब तुम्हारा वहाँ इंतजार करें। कम ऑन, चलो। मीम साहब, वो कल्पी कहीं दिख नहीं रही। क्या आपने उसे कहीं देखा है? कमला, तू ना हर बात में इतनी टेंशन लेती है। होगी नहीं यही कहीं। राघव बाबा, राघव बाबा, आपने कल्पना को देखा है? वो कहीं मिल नहीं रही। अरे अभी तो यहीं पे थी, अचानक कहाँ चली गई? मेरे को याद आया। मैंने ना कल्पी को उधर कॉरिडोर की तरफ जाते देखा। और तू भी तो उसके पीछे पीछे गई थी ना। कहाँ है कल्पी? हाँ, तो मैं तो वॉशरूम गई थी, वो तो वहां नहीं थी। उसके बाद तो मैं राघव के साथ ही थी।
कमला माँ, आप घर फोन करके चेक क्यों नहीं कर लेती? हो सकता है वहां गई हो। राघव बाबा, कल्पी मुझे बिना बताए कभी नहीं जाएगी, लेकिन अगर आप कहते हैं तो मैं विट्ठल को फोन करके देखती हूँ। हाँ कमला बोल। विट्ठल, क्या कल्पी वहां आई है? कैसी बात कर रही है? आज तक तुझे अकेला छोड़ के आई है क्या कहीं? अभी क्यों आएगी पार्टी से छोड़ के घर? पता नहीं, वो अचानक पार्टी से गायब हो गई। क्या गायब हो गई कि क्या मतलब? अच्छा अच्छा, तू चिंता मत कर, यहीं कहीं ऐसी बाहर गई होगी कुछ काम से। पक्के और मैं देख के आते हैं, तू चिंता मत कर। हाँ ठीक है, मुझे फोन करते रहना, मैं भी उसे ढूंढ रही हूँ। राघव बाबा, कल्पी घर नहीं पहुंची। घबराइए मत, उसे ढूंढ लेंगे हम। आप चलिए मेरे साथ। हाँ, ढूंढो ढूंढो, सारी दुनिया ढूंढो, पर मैंने कल्पी को ऐसी जगह रखा है कि तुम अपने ख्यालों में भी उसे ढूंढ नहीं सकते। राघव और मेरे बीच दीवार बनने चली थी ना, मैं राघव और मेरे बीच आने वाली हर दीवार को हटा दूंगी। क्या आपने एक लड़की को देखा था, लंबे बाल, दुबली सी? पार्टी इतनी बड़ी थी, इतने सारे लोग आए थे, किसी का चेहरा याद नहीं है मुझे मैडम। आपको यकीन है वो यहाँ नहीं आई? हाँ मैडम। चलिए राघव बाबा। देवा, मेरी कल्पी यहाँ भी नहीं है, उसकी रक्षा करना। मॉम, कल्पी आई वापस? नहीं बेटा, यहाँ तो नहीं आई है कल्पी। मैं फिर से ट्राई करता हूँ। राघव, कल्पी मिली क्या? अभी तक कोई जवाब नहीं। कमला माँ, आप चिंता मत कीजिए, कल्पी जरूर मिल जाएगी। नाटक बंद कर पाखी। देख, अभी वक्त है, बता दे, तूने कहीं मेरी कल्पी के साथ कुछ गलत तो नहीं किया? क्या कह रही है कमला माँ? तुझे पाला है मैंने पाखी, तेरी आंखों में दिखता है कि तूने कुछ गलत किया है। मंदा ने भी कहा था ना कि तू कल्पी के पीछे गई थी। ये सब आप क्या कह रही है कमला माँ? कल्पी भी तो मेरी बहन है, भला मैं ऐसा उसके साथ क्यों करूंगी? हाँ तलपड़े साहब, ठीक है मैं आ रहा हूँ। कमला माँ, वो पुलिस स्टेशन से फोन था, मैंने कमिश्नर से बात की थी और पुलिस भी उसे ढूंढ रही है। मैं जाकर चेक करता हूँ, आप यहीं रहिए। मानना पड़ेगा, आप मुझे वाकई में अच्छी तरह जानती हैं। मैंने ही कल्पी को गायब करवाया। काश तुझे मैंने न पाला होता पाखी, काश तुझे माँ के प्यार के बिना पलने देती। ये सिला दिया तूने मेरे प्यार का। कितनी गिर सकती है तू पाखी। आज तूने साबित कर दिया कि तू किसकी बेटी है। जो गलती तेरे माँ बाप ने की, तू फिर से वही गलती दोहरा रही। बेशक आप ये समझ सकती हैं, मगर मैं क्या करूं, मैं ऐसी ही हूं। और कुछ कहना है आपको या हाथ उठाना है मुझ पे तो कर लो ना। लेकिन कल्पी आपको फिर भी नहीं मिलेगी। हर बीतते पल आपको यह एहसास होगा कि आपकी बेटी किस तरह खुद कर दम तोड़। बस! एक और शब्द नहीं पाखी कपूर। आवाज नीची रखिए कमला बाई।
ये तुम्हारा चौल नहीं है, ये पाखी राघव सिंघानिया का घर है। और मत भूलिए, आपकी कल्पी और उसकी जिंदगी अब भी मेरे हाथों में है। देख लिया गौरीताई, आपने क्या कर दिया। बदले के लिए आपने अपनी बेटी की जिंदगी दांव पर लगा दी। एक बार नहीं सोचा कि कल्पी को अगर कुछ हो जाएगा तो राघव का क्या होगा। बापा सब देख रहे ताई, पाप की सजा एक न एक दिन मिल ही जाती है, बाकी को भी मिलेगी। आज पहली बार अपनी बेटी की जिंदगी मांग रही हूँ। मेरी कल्पी की जान बचा लो ताई। मुझे माफ कर दो कमला, मैंने राघव की आंखों में कल्पी के लिए प्यार देखा है। अगर कल्पी को कुछ हो गया ना तो मेरा राघव जी नहीं सकेगा, मर जाएगा मेरा बेटा। नहीं खो सकती मैं अपने बेटे को। कल्पी को कहाँ छुपा रखा है? सब बताती हूँ और आपको ये भी दिखाती हूँ कि मैंने कल्पी को कहाँ छुपाया। ये रही कल्पी, सबके नाक के नीचे।